किरंतन वेदांत के राग श्री जेतसी कहो जी थौरा न्या चला वतन कहाँ ब्रह्म को तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूरा न ज्ञान जो लो संशय नामिति साधो तोलो होता हैरान वेदांति संतो मानतो तुम पायो अनुभव सारा निज वतन जो आपन तुम सोई करो निर्धार पहले पेद देखो माया को जाको न पाए पार जगत जनिता जोगनी शोकावत बाल कुमार माता पिता बिना जन्मे आपे बंजा पेंदा पुरुषांग छुयो नहीं और जायो सब ब्रह्मांडा आद अंत यहाँ को नहीं रूप रंग रेखा अंग नहीं इंद्री तेजन जोता ऐसी आप लेखा जल जिमीन तेज बाए न सो सवदाकाश तब ये आदनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश पढ़ पढ़ ठाके पंडिता करे न निर्णय के न त्रिगुण त्रिलोकी होए के खेले तीनों काल मगन विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन में हुई तीनों की नारा निरलेप कहूँ न ले पही नारी है पर नहीं आकार गगन पाताल मेरा शिखरों अस्तकुले बनाए 50 कोट जो जन जिमी सागर साथ समाए तेज तीमरया में फिरे रवि शशि तारे न थीरा शेष नाग कर ब्रह्मांडा ले डरवा कोई सीरा देव दानव ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी बड़ी माता शास्त्र वाणी शब्द मात्रा ये बोली सबे सरसोता मरण चारों विद्या चौदे ये पढ़ाए बलि पारा करावरण मोहनी को खिलावे नारी नारा 184 जीव जनता ये बांधे सवे निर्वाणा चिरचरा डना डलो ये बड़ी चारों खाना 5 तत्व 14 लोका पाव पल में उपजाए खेलाई से अनेक रचे नार निरंजन राये ये काली किन पाए नहीं सब छाया में रहे और जाए उपजे मोहंकार थे सो मोहई में बरमाए बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा जेती गम बचाना उत्पन्न सब ओसी फना जोलों पहुँचे माना ऊपर तले माय बायरा 10 दिशा सब ये सो शब्द कहूँ न पाइए कया थौरा अखन नगर जे तो कह न जाए मन बाचन न कछ पहुँचे चेता बुद्धि सुनी न निशानी श्रवण तो क्यों कर जाइए तीता वेदांति माया को यूं कहे काल तीनों जरा भी नाये चेतन व्यापी जो देखिए सो भी उड़ाए तीन माये न कछु ये कहे वो सत चिदानंदा असत सत को न मिले ये क्यों कर वो ये सनमांदा ये जो व्यापक आत्मा
परात्म के संगा, क्यों ब्रह्मण्य चल पाइए, इत बिच नर को फंदा, निबेरा कीर नीर का, मामत करे कौन औरा, माया ब्रह्म चिन्हाए के, सतगुरु बतावे थोरा, सतगुरु बतावे थोरा, निबेरा कीरा नीर का, मामत करे कौन औरा, माया ब्रह्म चिन्हाए के, सतगुरु बतावे थोरा, सतगुरु बतावे थोरा। श्री तारतम सागर को किरंतन ग्रंथ को 27वें प्रकरण को हिंदी छाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे ज्ञानी जन, तुम निश्चय कर बताओ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अखंड धाम कहाँ पर है। तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर को छोड़कर स्वयं को ब्रह्म रूप मानते हो तथा पूर्ण ज्ञानी होने का दावा भी करते हो। जब तक सदगुरु के संग से संशय नहीं मिटेगा तब तक चित्त में व्याकुलता छाई रहेंगी। हे वेदांती संत महंत जन, तुमने तो वेदों के ज्ञान का सार अनुभव कर लिया है, इसलिए जो अपना मूल घर है उसे निश्चित कर लो, अर्थात बताओ कि वह घर कहाँ है। सर्वप्रथम माया का मूल देखो, जिसका पार ही नहीं पाया जा सकता। संपूर्ण जगत को पैदा करने वाली जगत जननी या माया योगिनी अथवा बाल कुमारी कन्या कहलाती है। यह क्या विडंबना है कि यह माया माता पिता के बिना ही उत्पन्न हुई है और स्वयं इसका शरीर भी बांझ है। इसने पुरुष अंग का स्पर्श भी नहीं किया तथापि समग्र ब्रह्मांड को पैदा किया है। इस माया का आदि या अंत कुछ भी नहीं है। इसका रूप, रंग, आकार या सीमा भी नहीं है। इसके अंग, इंद्रियां, तेज या ज्योति भी नहीं है। इस प्रकार यह माया अनिर्वचनीय तथा अगोचर है। जब इस संसार की रचना नहीं हुई थी, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व उत्पन्न नहीं हुए थे। स्वयं शब्द भी आकाश में उच्चारित नहीं हुआ था। किसी चैतन्य जीव का प्रकाश भी नहीं हुआ था। तब भी यह माया अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत स्वरूप में स्थित थी। विद्वान तथा पंडित लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हुए थक गए, किंतु किसी ने भी माया के स्वरूप का निर्णय नहीं किया। यह माया सतो, रज, तम इन तीनों गुणों को धारण कर तीनों लोकों में व्याप्त है तथा भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों काल में मग्न होकर खेल रही है और सभी को खिला रही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता भी इसी माया से उत्पन्न हुए और यही माया तीनों देवों की नारी अर्थात शक्ति रूपा देवी बन गई। तथापि यह स्वयं निर्लेप है एवं किसी पर भी आसक्त नहीं होती। नारी होते हुए भी इसका कोई आकार नहीं है। इस माया ने आकाश से पाताल पर्यंत सुमेरु पर्वत के ऊंचे शिखरों सहित 8 पर्वतों की रचना की है। इसने मृतलोक में भी 50 करोड़ योजन भूमि का विस्तार कर उसमें 7 द्वीपों तथा 7 सागरों को समाविष्ट कर लिया है। इसी माया के प्रभाव से यहाँ पर प्रकाश और अंधकार अर्थात दिन और रात होते रहते हैं। सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रगण भी इसी के कारण चलायमान रहते हैं। इसने शेषनाग की रचना कर समस्त ब्रह्मांड का भार उसके सिर पर रख दिया है। देव, दानव, ऋषि, मुनि और ब्रह्मज्ञानियों के मुख से उच्चारित वाणी, उपदेश तथा उनके रचे हुए शास्त्रों को माया ने ही सरस्वती का रूप धारण कर तैयार किया है। चारों वर्ण के
नर नारियों को 14 विद्या की शिक्षा भी माया ही देती है, तथापि सबके हृदय में मोह और निद्रा का आवरण डालकर यही माया उनको नचाती रहती है। 14 विद्या 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष, छंद शास्त्र और मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र एवं पुराण अथवा निम्न 14 कलाओं को भी 14 विद्या माना गया है। नृत्य, संगीत, पढ़ना, सीना, घर सजाना, भाषा सीखना, शस्त्र बनाना, औषधि बनाना, चित्रकारी, कढ़ाई, बुनाई, खेती करना, पुष्प सजाना, श्रृंगार करना। सृष्टि के 84 लाख जीव जंतुओं को माया ने अपने जाल में जड़ कर रखा है। जरायुज, अंडज, श्वेतज और उद्भिज, इस प्रकार 4 प्रकार के उत्पन्न होने वाले चल, अचल, जड़ और चैतन्य सृष्टि में भी यह माया अनादिकाल से व्याप्त है। 20 लाख स्थावर, 9 लाख जलचर, 11 लाख कीट, 10 लाख पंछी, 30 लाख चतुष्पाद, 4 लाख मनुष्य, इस प्रकार जीवों की 84 लाख योनियां मानी गई है। 5 तत्वों से रचे गए 14 लोकों अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल तथा भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, मार्गलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक की सृष्टि को माया फल मात्र में उत्पन्न करती है। माया की निरंजन शक्ति ने पुरुष प्रकृति से मिलकर ऐसे अनेक खेल रचाए हैं। माया की काल निरंजन शक्ति का ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका। सभी जीव उसी के प्रतिबिंब में फंसे हुए हैं। मोह और अहंकार से उत्पन्न होने के ये सभी कारण मोह में ही भ्रमित हैं। इस संसार में बुद्धि, चित्त, दृष्टि, श्रवण और मन, श्रवण और वचन द्वारा जितना समझा जाता है तथा मन जहाँ तक पहुँच पाता है वह सब माया की उत्पत्ति है। इसीलिए ये सब माया में ही विलीन होकर नष्ट हो जाते हैं। संसार के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे और 10 दिशाओं में माया का ही विस्तार है। इसलिए इस संसार में अखंड घर का परिचय कराने वाले शब्द कहीं से भी सुनाई नहीं देते। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अखंड धाम मन और वचन द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। चित्त भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। कान द्वारा सुनने पर भी जिसके विषय में बुद्धि कुछ भी संकेत नहीं कर सकती, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड धाम में किस प्रकार पहुंचा जा सकता है। वेदांती विद्वान माया के संबंध में कहते हैं कि तीनों काल में माया का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। एक और वे कहते हैं कि यह चेतन ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। पश्चात ब्रह्म चेतन द्वारा व्याप्त जगत को मिथ्या कहकर क्षण मात्र में उड़ा देते हैं। वेदांती न इति कहकर ब्रह्म तत्व को नकारात्मक शब्द में व्यक्त करते हैं, परंतु वे समझते नहीं कि ब्रह्म तत्व तो सत चित आनंद स्वरूप में परिपूर्ण है। फिर ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को माया में व्याप्त बनाते हैं। वस्तुतः असत्य माया का संबंध सत्य स्वरूप ब्रह्म के साथ किस प्रकार जुड़ सकता है। यह जो आत्मा सर्वत्र व्यापक है उसका मूल संबंध तो परमात्मा के साथ है। जब आत्मा और परमात्मा के बीच में ही माया का आकार है तो यह आत्मा अखंड अविनाशी ब्रह्म को कैसे प्राप्त करेंगी। महामती कहते हैं क्षीर निर्विवेक अर्थात ब्रह्म और माया का निरूपण सतगुरु के अतिरिक्त अन्य कौन कर सकता है। माया और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाकर सदगुरु ही अखंड धाम का मार्ग बताते हैं।
महामती कहते हैं क्षीर नीर विवेक अर्थात ब्रह्म और माया का निरूपण सदगुरु के अतिरिक्त अन्य कौन कर सकता है। माया और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाकर सदगुरु ही अखंड धाम का मार्ग बताते हैं। चौपाई 22 प्रकरण 27 चौपाई 310। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म नीच कर्म के निकट न जावे जाए पहचान भई पार ब्रह्म पहचान भई पार ब्रह्म हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जा